दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज है हमारा रिएक्ट नेटिव कोर्स का डे 2, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड्रॉयड एंड आईओएस पे रन करके देखेंगे। रिएक्ट नेटिव के अंदर जो बाय डिफॉल्ट फाइल्स बनती हैं, जो फोल्डर्स बनते हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि क्या पर्पज है किस फाइल का। एंड्रॉयड के अंदर जो हमारी मेन फाइल्स होती हैं, जिसे हम एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करके देखेंगे कौन कौन सी फाइल किस काम आती है, जिससे अगर आप कभी भी एंड्रॉयड का कोड एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन कर रहे हो तो आप समझ सको कि कहाँ पे क्या करना है। आईओएस की फाइल भी हम देखेंगे, जहाँ पे हमें जो जरूरत की फाइल्स लगेंगी उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना, दोनों प्लेटफॉर्म पे रन करना, और जो हमारा बाय डिफॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर बन रहा है उसको अंडरस्टैंड करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ जाके मैं सबसे पहले अपनी कमांड चलाऊंगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सिस्टम पे भी ये ज़रूरत हो। ओके, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो ये कमांड नहीं चलेगी। तो मैं यहाँ पे बेस पे फाइल रन करता हूँ, सीडी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके मैं ये फाइल बनाऊंगा। डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ जाके मुझे जो कमांड चलानी है वो चलेगी npx react नेटिव कम्युनिटी, उसके बाद /CLI इनिट, प्रोजेक्ट का नाम RN कोर्स ऐप, और ये मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया। ओके, ये प्रोजेक्ट बेसिकली हम पूरे कोर्स के अंदर लेके चलेंगे। इसके अंदर सारे जो भी हमारे एग्जांपल्स होंगे, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, सारे एग्जांपल्स, डेमो वगैरह सब कुछ इसी ऐप के अंदर होगा। तो इसकी गिट रेपो आपको मिल जाएगी, जिससे आप एग्जांपल्स को देख सकते हो। जब आप वीडियोस देख रहे हो और आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो कोड भी आप चेक कर सकते हो इस रेपो के अंदर। ओके, प्रोजेक्ट को क्रिएट होने में टाइम लगता है थोड़ा-सा, क्योंकि ये इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी फाइल से डाउनलोड करता है टाइम, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डाउनलोडिंग टेम्पलेट वगैरह डाउनलोड कर रहा है। फिर ये हमारे कोकोआ पोड्स वगैरह, क्योंकि आईओएस की फाइल्स भी डाउनलोड करता है, और ये न्यू आर्किटेक्चर के हिसाब से सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही होंगी, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अब आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे पूछा हुआ है, डू यू वांट टू इंस्टॉल कोकोआ पोड्स नाउ। क्योंकि देखो हमें आईओएस भी रन करना है, तो डेफिनेटली हम इसके लिए यस करेंगे। यस करने के बाद ये सारे आईओएस की जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी फोल्डर्स वगैरह हैं, सारे क्रिएट करेगा ये थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद हमें कुछ भी इनपुट देने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके बाद डायरेक्टली हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है देन हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम दोनों ऐप्स को रन करके देख लेते हैं, एंड्रॉयड और आईओएस के लिए। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी पे जा रहे हैं, आर एन कोर्स ऐप। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लियर करके यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रन करता हूँ iOS को। ओके, npm रन iOS। जब आप एक्स कोड स्टार्ट कर रहे होगे, जब आपका सेटअप एक्स कोड किया होगा, तो आपने एमुलेटर को सेटअप जरूर किया होगा। तो अगर आपका एमुलेटर सेट नहीं है तो आपका जो iOS है वो रन नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए इस कोर्स का जो मैंने पहले बताया था कि इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको अपना रिएक्ट नेटिव सेटअप करना होगा, और जावास्क्रिप्ट के जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ने होंगे। एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका ऑलरेडी सेटअप है, और आप एंड्रॉयड, अगर आप विंडोज पे रन कर रहे हो तो एंड्रॉयड रन कर रहे हो, अगर आप iOS पे हो, मैक पे हो, तो आप दोनों सेटअप करके बैठे हुए हो। ओके, हमारा जो है यहाँ से आप देखोगे कि हमारा iOS रन हो चुका है। ओके, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एंड्रॉयड और रन कर लेता हूँ। npm रन एंड्रॉयड। ओके, यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख के आती थी कि यार आप आई दबाओगे या आप ए दबाओगे तो आप डायरेक्टली इस सर्वर से, मेट्रो सर्वर से ही दूसरा ऐप भी रन कर सकते थे। बट यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँगा तो वो काम भी नहीं करेगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से अपना npm वाली रन वाली कमांड यूज़ करके अपने दोनों ऐप को रन कर लेता हूँ, एंड्रॉयड और iOS। इसके बाद एक बार अगर आप रिफ्रेश करोगे तो फिर अगर हमारी दोनों की स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है, दैट मीन्स कि हमारा जो हमारी जो दोनों ऐप्स हैं वो मेट्रो सर्वर, जो सर्वर हमारे यहाँ पे ओपन है, इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, तो आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, जब तक ये हमारा ऐप रन हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, अपने VS कोड के अंदर अपना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन, और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर है आर एंड कोर्स ऐप। ओके, इसको मैंने यहाँ ओपन कर लिया, और इसकी जो
मेन फाइल जो होती है, सबसे पहली जो फाइल होती है, जो हमें अभी ये लेआउट देख रहे हो, अभी सामने जो डिजाइन दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, इसके अंदर अगर मैं कुछ चेंजेस करूँ, ओके, जब तक हमारा रन हो रहा है एंड्रॉइड का, आई थिंक एंड्रॉइड की डिवाइस एक बार फिर से देखते हैं, एमुलेटर आई थिंक ऑन नहीं है। यहाँ मेमोरी का इशू भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा है कि हम मैं ऑलरेडी आईओएस का एमुलेटर रन कर रहा हूँ और ये काफ़ी मेमोरी ले लेता काफ़ी, तो उसके बाद फिर हमें एंड्रॉइड का भी रन करना है, तो उसमें इशू आता है। तो ओके, अब आप दोबारा से इसको रन करो। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारा जो हमने अभी npm रन एंड्रॉइड चलाई, उससे क्या होगा कि एक बिल्ड बनेगी, डिबग बिल्ड, और वो हमारे इस इम्यूलेटर पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग एपीके एंड ये ओके, जिससे हमारा ये एंड्रॉइड और iOS दोनों यहाँ पे रन हो चुके हैं। ओके, तो अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग इस फेज में आ गए हो कि आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो और दोनों डिवाइसेस पे रन कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो, अगर आपके लिए पॉसिबल है iOS रन करना तो ठीक है, अदरवाइज आप एंड्रॉइड के साथ चल सकते हो। स्टेप 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, स्टेप 1 app.tsx टू चेंज, यही वाला तो यहीं पे चेंज कर देते हैं अभी। स्टेप 1 ये लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मान लो वेलकम। ओके, चेंज करके बस देख रहा हूँ, फिर हम अपनी कंपोनेंट वगैरह पे जो हमारा प्रॉपर डिजाइनिंग उस पे हम काम करेंगे। अब देखो यहाँ तो वेलकम आ रहा है, यहाँ पे भी अब देखो वेलकम आ गया है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। रिलोड वाला जो है हमारा, है ना, और रिलोड वो काम कर रहा है, और इसकी वजह से क्या है, लाइव चेंजेस भी जो हमारे देखते हैं ना, हॉट रिलोडिंग वगैरह, ये सारी चीजें हो रही है बेसिकली। अगर आप रिफ्रेश भी करोगे यहाँ से, अगर आप यहाँ से आर दबाते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिलोड, ओके, आर जब दबाने से क्या रिलोड ऐप, तो हमारा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें ठीक काम कर रही हैं। हमने प्रोजेक्ट तो रन कर लिया, हमने ऐप रन कर लिया, तो अभी हमने रन करके देख लिया है, तो अभी इनकी हमें कोई जरूरत नहीं, तो हमें क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके सिस्टम में भी इश्यूज आएंगे मेमोरी के लेके, क्योंकि आप जब एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करोगे या आप एक्स कोड ओपन करोगे तो बहुत सारी स्पेस की जरूरत होगी, और उस टाइम पे क्या होगा, अगर ये सारी चीजें आप ओपन करके रखोगे तो हो सकता है आपका सिस्टम स्लो हो जाए। तो अभी हमें इनकी कोई जरूरत नहीं इम्यूलेटर्स की, मैंने इसलिए क्लोज कर दिया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करेंगे, और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर अपना जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो यहाँ पे मुझे ओपन पे क्लिक करना है, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया वहाँ जाओगे आप, और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है RN कोर्स है, और उसका एंड्रॉइड वाला जो फोल्डर है जो मैंने देखा था VS कोड के अंदर, उसको हमें ओपन करना है। तो यहाँ पे आप ओपन कर लोगे ट्रस्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे ग्रेडल वगैरह जो भी फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करी जाती है, सिंक होती है, वो सारी चीजें डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, साथ में अगर मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे साथ में iOS भी रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, RN कोर्स ऐप पे जाऊंगा, और iOS वाले फोल्डर के अंदर आपको iOS पूरा फोल्डर नहीं ओपन करना जैसे हमने एंड्रॉइड के अंदर किया है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये फाइल दिखेगी आपको, जो प्रोजेक्ट का नाम है .xc, मतलब एक्स कोड वर्क स्पेस। यहाँ पे एक और फाइल आपको दिखेगी, बेसिकली ये वाली, तो ये एक्स कोड प्रोजेक्ट है, हमें वर्क स्पेस वाले पे डबल क्लिक करना है और इसे एक्स कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ओके, ओके, ये यहाँ देखो हमारा एक्स कोड ओपन हो गया है, ये हमारा एक्स कोड है, ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है, और ये हमारा VS कोड है। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे VS कोड के अंदर जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से ही, ये हमारा अंडरस्कोर टेस्ट ये फोल्डर है। बेसिकली इसके अंदर हम टेस्ट फाइल्स रखते हैं। इसके अंदर आप देखोगे कि हमारे पास करेंटली एक ही फाइल अवेलेबल है जो लेआउट के लिए app.tsx, और इसका ही बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक टेस्ट वर्जन बना रखा है। ओके, तो जितनी फाइल्स आप बनाते हो उनके यहाँ पे आप टेस्ट वाली फाइल्स भी बना सकते हो, और रिएक्ट नेटिव जेस्ट यूज करता है बेसिकली, तो आप यहाँ पे टेस्ट की फाइल्स रख सकते हो, इतना समझना है अभी, क्योंकि आप ये बिगिनिंग से चल रहा है हमारा, तो अभी इतना एडवांस नहीं समझना है। ओके, देन इसके बाद जो हमारी अगली जरूरत की फाइल है वो है हमारी, ये हमारी BS कोड की फाइल है, तो इसको हमें कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हमारी ये फाइल है इंपॉर्टेंट फाइल, ये हमारी एंड्रॉइड। ओके, ये बेसिकली एंड्रॉइड फोल्डर जो है, इसके अंदर हमारा एंड्रॉइड स्पेसिफिक कोड मिलता है। ओके, इसके अंदर हमें ग्रेडल मिलेगा, इसके अंदर हमें कॉटलिन्स की फाइल मिलेंगी, इसके अंदर बिल्ड स्क्रिप्ट्स वगैरह मिलेंगी। ओके, और इसके अंदर हमें मैनिफेस्ट की फाइल मिलेगी जो एंड्रॉइड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब कभी आपको कोई
कोई पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हो जिसके अंदर कोई नेटिव सेटअप करना है, तो इस फोल्डर को बेसिकली हमें एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ओपन करना पड़ता है, जो हमने किया है। ओके, दूसरा iOS, इसके अंदर iOS स्पेसिफिक कोड है। ओके, इसके अंदर हमारे हमारे क्या नाम है, info.p लिस्ट की फाइल मिलेगी, इसके अंदर आपके पॉड फाइल मिलेगी, इसके अंदर आपको ऐप डेलीगेट फाइल्स मिलेंगी। ये फाइल्स हैं जिनका बेसिकली कभी हमें नेटिव सेटअप करना पड़ता है, कोई परमिशन ऐड करनी पड़ती है, कुछ भी ऐड करना पड़ता है, तो इन केस में हमें iOS वाली जो फाइल है जो हमने अभी ओपन की थी, वो ओपन करके हमें वहां पे चेंजेस करने होते हैं। ओके, देन हमारी नोड मॉड्यूल्स की फाइल है। नोड मॉड्यूल्स बेसिकली सारे जो हमारी डिपेंडेंसीज, जो पैकेजेस हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो रहे हैं, उनका फोल्डर्स को एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम पैकेज.json देखेंगे, उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे अब जब रिएक्ट देखोगे, रिएक्ट का यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, रिएक्ट। इसके अंदर देख रहे हो तो इसके अंदर रिएक्ट के अंदर सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ओके, यहाँ देखो इसका भी पैकेज.json है, खुद का भी है ना। तो ये बेसिकली सारे पैकेजेस और डिपेंडेंसीज को स्टोर करता है डिटेल्ड वर्जन में। ओके, और तो इस फोल्डर को बेसिकली हमें एडिट नहीं करना कभी नोड मॉड्यूल को। इसके अंदर क्या है, अगर कोई इश्यू आ रहा है तो नोड मॉड्यूल को हम डिलीट करके फिर से npm इंस्टॉल से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप yarn यूज कर रहे हो तो yarn से इंस्टॉल कर सकते हो, बट इसको एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, देन इसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है ये वाली .eslint। ये बेसिकली हमारी जो eslint की जो फाइल होती है वो बेसिकली काम आती है किस चीज के, ये काम आती है हमारे कोड को क्लीन करने में, उसको एरर फ्री बनाने में, जो हमारा कोड होता है उसको एरर फ्री बनाने में, तो कोड मेंटेन रखने के लिए काम आती है बेसिकली, क्योंकि एरर्स बता देती है ये। ओके, और कोड क्लीन के लिए हेल्प होती है। गिट इग्नोर, ये हमारे गिटअप के अंदर जब आप रेपो को गिटअप पे डालते हो तो उसके अंदर क्या है कि जो फोल्डर्स हमें गिटअप पे नहीं ले जाने हैं उनको हम मेंशन करते हैं गिट इग्नोर के अंदर, और इसका नाम भी आप समझ रहे हो, गिट इग्नोर। गिट जो होता है ना वो इन फाइल्स को यहाँ पे मेंशन है, जैसे नोड मॉड्यूल इसके अंदर होगा, आप देखोगे तो, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स होता है बहुत बड़ा फोल्डर होता है, बहुत बल्कि होता है, बहुत साइज होता है, इसलिए उसको फाइल को हम बेसिकली इसके अंदर हम मेंशन करके रखते हैं। ओके, ये देखो, ठीक है, तो ये इसके काम आता है। ये हमारा एक्सटेंशन है प्रिटियर, तो ये भी एक्सटेंशन है, तो उसके लिए काम आता है। ओके, ये वॉचमैन है। वॉचमैन तो आपको पता ही होगा, ट्रैक के लिए, फाइल चेंजेस ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे बेसिकली अभी एम्प्टी पड़ा हुआ है क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नली कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। app.json फाइल, ये बेसिकली हमारे ऐप की कॉन्फ़िग फाइल है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि इसका प्रोजेक्ट का नाम पड़ा हुआ है, डिस्प्ले नेम। ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, ये डिस्प्ले नेम है जो हमारा दिखता है। आपके तो और भी कॉन्फ़िगरेशंस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये हमारी प्रोजेक्ट की पहली वो फाइल है जो आपको लेआउट पे दिख रही थी जब हमारा ऐप रन हुआ था, तो ये दिख रही थी ना, तो ये लेआउट पहला हमारा app.tsx फाइल है। यहाँ से हमारा लेआउट वाला, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जैसे आपका नाम है app.tsx की, ये लेआउट एंट्री पॉइंट है एक तरीके से कि सबसे पहली लेआउट यही दिख रही है, बट इस फाइल को रन करने वाला जो एंट्री पॉइंट होता है वो हमारा index.js है। ये फाइल सबसे पहले रन होती है और ये बेसिकली हमारे कंपोनेंट को रजिस्टर करती है। पहला कंपोनेंट जो भी है उसको रजिस्टर करती है, तो पहला हमारा कंपोनेंट कौन सा, app.tsx, जिसको यहाँ पे आप देख रहे हो रजिस्टर कर रखा है। इस फाइल में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, बस इस जो आपने ऐप यूज कर रखा है इसका नाम, अगर कोई और फाइल बना रहे हो उसको यहाँ डाल सकते हो डायरेक्टली और उसका नाम यहाँ पे होगा, बाकी सारी चीजें ये सेम रहेंगी, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। babel.config.js फाइल, ये बेसिकली ऐसा होता है कि बहुत सारे पैकेजेस ऐसे होते हैं जिनको हमें मतलब ऐड करना रहता है, एक्सपोर्ट करना रहता है, मॉड्यूल में ऐड करना रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आगे हम रीएनिमेटेड पढ़ेंगे, तो रीएनिमेटेड केस में उसको हमें यहाँ पे module.export के अंदर ऐड करना रहता है, तभी वो बेसिकली हम उसे यूज कर सकते हैं, तो ये उस चीज के काम आता है मॉड्यूल्स को ऐड करने के लिए। ओके, जेम फाइल, ये बेसिकली हमारे iOS से रिलेटेड है। ओके, देख रहे हो कोकोआ पोर्ट्स वगैरह ये सारी चीजें तो iOS से रिलेटेड है, तो ये फाइल भी जरूरी है। अगर मैं कोकोआ पोर्ट्स वगैरह, पोर्ट फाइल वगैरह हमें रन करनी है बेसिकली, तो ये जरूरत है। ये उसी का लॉक वर्जन है, ठीक है। index.js ये हमने बताई दी है। ये देखो jest.config, ये डेफिनेटली क्योंकि जेस्ट यूज होता है, रिएक्ट नेटिव जो है इंटरनली टेस्टिंग के लिए जेस्ट यूज करता है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे प्रीसेट रिएक्ट नेटिव पड़ा हुआ है। मेट्रो कॉन्फ़िग, ये हमारी मेट्रो बंडल जो हमारा बेसिकली चलता है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं मेट्रो सर्वर, उसका कॉन्फ़िग फाइल है ये। तो इतना ज्यादा इसको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको रेगुलर बेसिस जब आप कोड कर रहे हो तो इसको नहीं चेंज कर रहे होगे, इसको ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आप डेली चेंजेस कर रहे हो। डेली चेंज की जो चीज होगी वो आपकी पैकेज.json के अंदर आपके पैकेजेस ऐड होंगे। ओके,
उसके बेस पे ये उसकी लॉक वर्जन फाइल है, जो पैकेजेस हैं उनको लॉक करके यहाँ पे रखा हुआ है बेसिकली। ओके, लॉक्ड वर्जन है ये पैकेज.json का। और इसमें पैकेज.json के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज पड़ी हुई हैं यहाँ पे ये मैंने रिएक्ट का फोल्डर दिखाया था, वो सारे कहाँ मिल जाएंगे आपको, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ओके, ये हमारी रीडमी फाइल है और ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, ये हमारा VS कोड के अंदर का चीज है, जिसे अब जिनमें मैं बता दूं थोड़ा सा, और एक थोड़ा सा कंक्लूजन बता देता हूँ। इनमें जो फाइल्स में जिन पे फोकस करना है वो हमारा क्या एंड्रॉइड है, iOS है। नोड मॉड्यूल तो बार बार इंस्टॉल की जा सकती है डिलीट करके, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें फोकस नहीं करना है। गिट इग्नोर में वो फाइल्स अपने आप से ऐड हो रही हैं, आप एक्सटर्नली भी आप कुछ ऐड कर सकते हो। इस जो आप चाह रहे हो कि ये वाली फाइल ना जाए वो भी ऐड कर सकते हो, बाई डिफॉल्ट ये ले लेता है। ओके, और ये एक्सटेंशन है, इनमें फोकस नहीं करना। और हमारी app.tsx फाइल है, ये तो आप कोई भी फाइल बना सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट index.js में वो फाइल ऐड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, बस फाइल को ऐड करना है। ओके, मेन चीज है हमारी पैकेज.json। ये फाइल हमारे प्रोजेक्ट से डिलीट नहीं होनी चाहिए। अगर ये डिलीट होगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने क्या क्या पैकेजेस यूज किए हैं, क्योंकि ये फाइल होगी तो आप नोड मॉड्यूल कितनी बार भी डिलीट करके इंस्टॉल कर सकते हो। बट अगर यही चला गया तो आपको पता ही नहीं था कि आप कौन से पैकेजेस यूज कर रहे थे, उसके वर्जन क्या थे, उनके बेस में नोड मॉड्यूल्स के अंदर कौन सा फोल्डर बेसिकली किस वर्जन पे जाना चाहिए। तो ये जो फाइल है वो हमारे प्रोजेक्ट का हार्ट है, और इसको हमें किसी भी तरीके से डिलीट नहीं करना और फालतू की कोई भी चीज एडिट नहीं करना। इसके अंदर ये स्क्रिप्ट एरिया है, यहाँ पे आप खुद की कमांड बना के यूज कर सकते हो। जैसे आप देखते हो कि हमने npm run एंड्रॉइड चलाया था, npm run, उसके बाद ये वाला कमांड था एंड्रॉइड, इससे हमारा एंड्रॉइड रन हो रहा था। सेम ऑन iOS के लिए भी चलाया था। ऐसे आप खुद की स्क्रिप्ट बना सकते हो, वो चीज है। ठीक है, तो यही है सारी चीजें जो हमें इन पे फोकस करना है। पर हम कोडिंग करेंगे तो और फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे। यहाँ पे हमें एक SRC का फोल्डर बनाना होता है, रिकमेंडेड अप्रोच है कि हमें एक SRC का फोल्डर बनाना चाहिए, और उसके अंदर सारा कोड जो हम ऐप डेवलपमेंट के टाइम पे यूज करते हैं वो सारा कोड उसी SRC फोल्डर के अंदर होना चाहिए, जिससे अगर कभी आपको प्रोजेक्ट स्विच करना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा तो पूरे SRC फोल्डर को उठाओगे, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर डालोगे और सारी डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करके काम हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आपका काम उससे हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एंड्रॉइड फोल्डर जो हमने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ओपन कर रखा है, उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी हम सारी फाइल्स नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट फाइल समझनी है, क्योंकि आप डे वन से ही नेटिव मॉड्यूल्स पे काम नहीं करने वाले हो, आगे जाके चीजें हमें समझनी है। तो अभी हमें मेन फाइल समझनी है कि कहाँ पे क्या होता है। तो हम अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको ओपन तो कर ही रखा है। यहाँ देखो, सबसे पहले इसके अंदर देखो हमारा ऐप नाम का फोल्डर है। ऐप नाम के फोल्डर के अंदर हमारी मैनिफेस्ट फाइल आती है। ये बेसिकली वो फाइल है इसके अंदर आप अगर कोई ऐप के अंदर परमिशंस डाल रहे हो वो यहाँ पे डालोगे, कोई सर्विसेज वगैरह आपको डालनी है, मेटा डेटा वगैरह डालने हैं तो वो यहाँ पे इस के अंदर डालोगे। ये एक एक्टिविटी यहाँ पे रजिस्टर हो रही है, इसका मतलब ये हमारी जो ऐप है उसकी जो मेन एक्टिविटी है, उस जो मेन एंट्री फाइल होती है उसको यहाँ पे हमने रजिस्टर कर रखा है। ओके, वो यहाँ पे हमने रजिस्टर कर रखा है। यहाँ पे हमारे ऐप के जो ऐप आइकन्स होते हैं वो यहाँ पे हमने लगा रखे हैं। ओके, तो हमारी मैनिफेस्ट फाइल इंपॉर्टेंट फाइल है। अगर आपको इसका पैकेज चेक करना है तो आपको इसके मर्ज मैनिफेस्ट में आप देखोगे यहाँ पे हमारा ऐप का जो पैकेज है वो यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत भी पड़ती है जब हम फायरबेस वगैरह यूज कर रहे होते हैं या कहीं पे भी, तो बेसिकली हमारे इस पैकेज की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा है हमारा जावा। इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉटलिन, अब कॉटलिन चल रहा है इस टाइम पे, तो कॉटलिन प्लस जावा वाला फोल्डर है। इसके अंदर आपको मेन एक्टिविटी फाइल मिल जाएगी। ये हमारी एंट्री फाइल है इस प्रोजेक्ट की। तो हमारा VS कोड के अंदर आपने देखा था हमारा index.js था, वहां पे हमारा रिएक्ट नेटिव का जो कंपोनेंट था वो रजिस्टर हुआ था। ऐसे ही हमारी एंट्री पॉइंट ये है यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए। मेन एप्लीकेशन ये बेसिकली हमारे पैकेजेस वगैरह रजिस्टर करने के काम आती है। जब आप कभी नेटिव मॉड्यूल में कोई पैकेज बना रहे होगे तो उस केस में आप यहीं पे पैकेज वगैरह ऐड करोगे। बहुत ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लो कि यहाँ पे हमें चेंज करने रहते हैं और पैकेजेस रजिस्टर करने रहते हैं। ओके, ठीक है, ये हमारे C++ वाला, क्योंकि अब C++ ऐड होकर आ रहा है तो उसका ये फोल्डर, इसके अंदर कोई खास समझने की बात नहीं है, क्योंकि ऑटो लिंकिंग वाली फाइल वगैरह पड़ी हुई है, तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ये हमारा रिसोर्स का फोल्डर है। रिसोर्स का मतलब ये है कि हमारे ऐप के अंदर जो भी आइकन्स वगैरह, कोई XML फाइल वगैरह, कोई लेआउट वगैरह यूज हो रही है। यहाँ पे अभी लेआउट नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम तो रिएक्ट नेटिव का लेआउट यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम अपना लेआउट का फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। ये वैल्यूज है जहाँ पे कलर्स वगैरह, ऐप का नाम वगैरह मिल जाएगा। ये देखो ऐप का नाम है। यहाँ देखो स्टाइल्स है जो ऐप के अंदर बाई डिफॉल्ट यूज हो रही है एंड्रॉइड साइड से, नेटिव वाली। ओके, ये मैप है जहाँ पे ऐप के आइकन्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो अगर आपको कुछ और चेंज करना होगा तो इस मैप वाले आइकन्स को ही हमें चेंज करना होता है। ठीक है, अब मेन फाइल की तरफ चलते हैं। ये है हमारी ग्रेडल वाली फाइल।
ग्रेडर वाली फाइल, जिसमें ये वाली फाइल आप देख रहे हो, इसके अंदर हमारे क्लास पाथ बड़े पड़े हुए हैं, हमारे ऐप का वर्जन, ये एंड्रॉइड वाली जो बिल्ड वर्जन होते हैं, जब आप बिल्ड को अपलोड करते हो उस टाइम पे काम आते हैं कि मिनिमम एचडी के वर्जन क्या है, कंपाइल एचडी के वर्जन क्या है, ये बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी रिएक्ट नेटिव के अंदर अपग्रेड्स आते हैं या एंड्रॉइड के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है तो ये वर्जन भी कंप्लीट करते हैं, ये दिक्कत आती है। इनके वजह से हमें कोई ऐसे छेड़ाखानी ज्यादा नहीं करनी है, बट ये वर्जन हमें चेंज करने पड़ते हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सा वर्जन चेंज करने से क्या होता है। यहाँ पे देखो गूगल रेपो वगैरह लगी हुई, तो इनका यूज आप जब करोगे जब आप नेटिव में कुछ सेटअप कर रहे होगे, ऐसा नहीं है कि डे वन से आपको इन पे काम करना है, बट इसकी पता होनी चाहिए कि ये फाइल करती क्या है। ठीक है, यहाँ देखो बिल्ड डॉट ग्रेडल का केटीएस वर्जन पड़े हुए हैं, ये केटीएस वर्जन है। ओके, कॉटलिन वाले वर्जन पड़े हुए हैं। लेवल एक होता है ऐप लेवल, तो ये बेसिकली हमारा ऐप लेवल, यहाँ लिखा हुआ है ना ऐप, यहाँ देखो प्रोजेक्ट ऐप लेवल के अंदर हमारा जो हमारी डिपेंडेंसीज है, जो हमारी डिपेंडेंसी, जैसे हमारे रेक्टिव डिपेंडेंसीज है, वैसे एंड्रॉइड के पैकेजेस वगैरह जो होते हैं, जैसे हम फायरबेस सेटअप करते हैं या मैप वगैरह का कुछ भी होता है या कुछ भी ऐसी चीजें, वो हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है पैकेजेस में, अगर हम नेटिव के अंदर ऐड कर रहे हैं तो। ओके, तो यही है, और ये ग्रेड प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे देखो न्यू आर्किटेक्चर इनेबल, फॉल्स करना चाहो कर सकते हो, ये देखो हमारा एंड्रॉइड एक्स वगैरह इनेबल्ड आ रहा है, तो यहाँ पे इनको फॉल्स का अगर करने की कभी जरूरत है तो कर सकते हैं। ओके, ये हमारा ग्रेडल का वर्जन यहाँ पे हमारा है, ग्रेडल का वर्जन की हम क्या यूज कर रहे हैं, और ये वर्जन भी डेफिनेटली हमारे जावा का और रिएक्ट नेटिव के जो वर्जन चेंज होते हैं उनके हिसाब से ये भी वर्जन चेंज होते रहते हैं एपीआई लेवल के हिसाब से। ठीक है, लोकल इसके अंदर हमारा एचडीके का वर्जन पड़ा हुआ है, लोकल डॉट प्रॉपर्टीज। अगर हमें कोई भी ऐसा पैकेज जिसका नेटिव सेटअप करना है, जिसका ग्रेडल फाइल बेसिकली मैं यहाँ पे डालना है, जिसका पाथ वगैरह, तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं सेटिंग डॉट ग्रेडल के अंदर। बट अभी आई नो आपको इतना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप इतना डीप में अभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये है हमारा एंड्रॉइड का फोल्डर। अब जल्दी से चलते हैं अपने iOS वाले फोल्डर की तरफ, और जो मेन फाइल है वो बस समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो हमारा ये iOS का फोल्डर है, जिसके अंदर भी दो फोल्डर मिल रहे हैं, एक हमारा प्रोजेक्ट का जो नाम है उसके बेस पे, एक पॉड्स का। पॉड फाइल तो आप समझते हो, जितने भी हम रिएक्ट नेटिव के अंदर पैकेजेस यूज कर रहे हैं, तो वो एंड्रॉइड के लिए बाई डिफॉल्ट ऑटो लिंक हो जाते हैं, मतलब हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद। एंड्रॉइड के अंदर हमें कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं करने की जरूरत पड़ती है, जब अगर कोई नेटिव सेटअप नहीं है तो। बट हमें iOS के केस में हमें पॉड इंस्टॉल करना पड़ता है, cd iOS करके उसके अंदर जाते हैं, हम पॉड इंस्टॉल करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल करी है प्रोजेक्ट के अंदर, उनका एक्चुअल में यूज, उसको लिंक हम पॉड इंस्टॉल से ही करते हैं, इससे पॉड के अंदर वो सारे पैकेजेस ऐड हो जाते हैं। ओके, इतना समझ लो। तो ये पॉड फाइल वही फाइल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर भी कभी ना कभी हमें कोड ऐड करने की जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, बाकी इनमें कुछ नहीं चेक करना, बस इतना समझ लो। ओके, देन हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर जो हमारे यहाँ है, इसके अंदर मेन फोल्डर ये वाला है, जिसके अंदर आपको इमेजेस वगैरह ये है। अभी इसमें हमने कुछ भी यूज नहीं करना स्टार्टिंग से। ये ऐप डेलीगेट फाइल है, बेसिकली इसके दो वर्जन आते थे, ऐप डेलीगेट डॉट एम, ऐप डेलीगेट डॉट एच। अब आप देख रहे हो नए वर्जन के हिसाब से यहाँ पे ऐप डेलीगेट डॉट स्विफ्ट आ रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे देखो लॉन्चिंग वाला सारा कोड पड़ा हुआ है, जैसे हमारा iOS का ऐप हम रन करते हैं रिएक्ट नेटिव वाला, तो लॉन्चिंग वाला कोड यहाँ पड़ा हुआ है। तो जब आप फायरबेस वगैरह या कोई सेटअप करते हो चीजों का, उस केस में हमें जो भी नेटिव सेटअप करना होता है वो यहाँ पे हमें कुछ कोड ऐड करने पड़ते हैं, वो हम यही करेंगे। ओके, ये हमारी लॉन्च स्क्रीन है iOS की, जो बाय डिफॉल्ट आती है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा होगा, ऐप का नाम लिखा होता है बाय पॉवर्ड बाय रिएक्ट नेटिव, इस तरीके का आप जब आप रन करोगे iOS का ऐप तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारी info.p लिस्ट फाइल है, जिसके अंदर देखो यहाँ पे चीजें ऐड हो रखी हैं, जैसे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका पैकेज वगैरह, बंडल नेम वगैरह क्या है, कोई परमिशन ऐड करनी है तो वो यहाँ ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई अदर चीज ऐड करनी है, जैसे फॉन्ट वगैरह हम ऐड करेंगे, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये जैसा हमारा मैनिफेस्ट था वहां पे, जैसा हमारा वहां मैनिफेस्ट था ना, उसी तरीके से यहाँ पे info.p लिस्ट है इसके अंदर। ओके, तो इतना समझ लो कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करने की जरूरत पड़ती है, कैपेबिलिटीज ऐड करनी होती है, जैसे हम नोटिफिकेशंस वगैरह काम करते हैं तो उस नोटिफिकेशन की कैपेबिलिटी होगी, बैकग्राउंड वाली कैपेबिलिटी, वो यहाँ पे हमें ऐड करनी पड़ती है। तो जब हम काम करेंगे तो वो चीजें आगे हम सीखेंगे जाके। ओके, ये रही डिवाइसेस जो आपके एमुलेटर्स वगैरह बने पड़े हुए हैं। ओके, इनको समझ सकते हो, यहाँ से आप स्कीम को एडिट कर सकते हो। स्कीम को बाय डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है उसी से बन जाती है, हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर दिक्कत आती है तो मैनेज स्कीम में जाके हमें स्कीम वगैरह चेंज करनी पड़ती है। बस इतना ही हमें फोल्डर समझना है, और इसमें भी जो हमने VS कोड की बात की थी उसको बेसिकली हमें ज्यादा फोकस रखना है, हमें इतना ज्यादा डीप में नेटिव में भी नहीं जाना है, क्योंकि डे वन से आपको नेटिव नहीं समझना है।
अभी हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, अभी हम जावास्क्रिप्ट लॉजिक्स पे काम करेंगे। तो नेटिव पे कब काम करना होगा, जब हम बड़े-बड़े पैकेजेस पे काम कर रहे होंगे, नेटिव मॉड्यूल्स पे काम कर रहे होंगे, उस टाइम पे हमें इतना समझना है। उससे पहले आपको बस इतना समझना चाहिए कि एंड्रॉइड कैसे रन होता है, आईओएस रन कैसे होता है, और रन करने के बाद हम दोनों के अंदर कैसे चेंजेस करेंगे, कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मोटिवेशन बनी रहे इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करने के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।